हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पावर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर बात करते रहते हैं कि आप चीज़ों के अंदर वाइब्रेशंस दो, उससे अच्छी वाइब्रेशंस मिलेगी, ये वाइब्रेशंस आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा तगड़ा चमत्कार करेगी। क्या ऐसा पावर ऑफ वाइब्रेशन जैसा कुछ है, या सिर्फ ये एक फॉल्स परसेप्शन सब लोगों के दिमाग में एंटर करवाया जा रहा है और उसके कारण से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है? तो इसी पूरे टॉपिक के ऊपर मैं ये पूरा साइंटिफिक डिस्कशन आपको समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो पावर ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं, जो लोग पावर ऑफ वाइब्रेशंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के अंदर क्या होती है? वाइब्रेशंस होती है। इनके अंदर वाइब्रेशंस चार्ज की जा सकती है, और जब वो चीजें वाइब्रेशन से चार्ज हो जाती है तो उन चीजों से वापस हमें वाइब्रेशंस भी मिलती है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि वाकई में ये पावर ऑफ वाइब्रेशन जैसा कुछ है या हम सिर्फ इसमें बेवकूफ बन रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है। दोस्तों, ये जो पावर ऑफ वाइब्रेशन है, इसके अनुसार क्या है कि किसी भी चीज के अंदर वाइब्रेशंस होती है, उसको चार्ज किया जा सकता है, उससे वाइब्रेशंस हमें मिलती है। मतलब अगर कोई भी चीज को आपने अगर नेगेटिव वाइब्रेशन दे रखा है तो उस चीज से आपको नेगेटिव वाइब्स मिलेगी, और अगर आपने किसी चीज को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रखा है तो आपको उस चीज से पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं पानी का गिलास पीता हूं या पानी पीता हूं, तो मैंने पानी का गिलास लिया और फिर मैं पानी के गिलास को क्या है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। ये पानी का गिलास है, इसके अंदर पानी है, पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पानी जो है वो मेरे शरीर को स्वस्थ करेगा, पानी जो है वो मेरे शरीर को हेल्दी करेगा। इस पानी को अगर मैं पीऊँगा तो मेरा शरीर एकदम स्वस्थ होता जाएगा, मेरा शरीर एकदम बढ़िया होता जाएगा। ये वाइब्रेशंस मैंने पानी को दी। अब मैं अगर पानी को पीऊँगा ना, तो ये पानी जो है वो अंदर जाकर क्या करेगा कि मेरी बॉडी के अंदर बड़ा ही चमत्कार करेगा, मेरी बॉडी के अंदर हीलिंग करेगा, मेरा बॉडी बहुत ही बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पानी को क्या किया है? चार्ज किया। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं इसके अंदर कि पानी के अंदर मेमोरी होती है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो अगर आप उस पानी के अंदर अच्छी वाइब्रेशंस देंगे, अच्छी चीजें अगर आप पानी को बोलेंगे, तो पानी अंदर जाके वो सारा का सारा कार्य करेगा। उससे आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग होगी, उससे आपकी बॉडी और स्वस्थ बनेगी, और ज्यादा बेहतर बनेगी। तो ये मैंने पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिया, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिया तो पानी ने मेरे शरीर के अंदर जाके पॉजिटिव तरीके से काम किया। अब यहां पर ये समझने की जरूरत है कि भाई आपने अगर पानी को वाइब्रेशन दिया तो पानी आपके शरीर के अंदर जाके काम कर रहा है, और आपने अगर वाइब्रेशन नहीं दिया तो पानी आपके शरीर में जाके काम नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि पानी के अंदर मेमोरी होती है। आप उनको शब्द बोलो, आप उनको बोलो पानी को, तो पानी उसको क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा, पानी उसको स्टोर करेगा, स्टोर करेगा तो वापस में आपको रिटर्न करेगा। भाई साहब, पानी के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके बोले हुए शब्दों को वो क्या करता है? स्टोर करता है। भाई, आप पानी कौन सी लैंग्वेज समझता है? ये हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, ये तमिल समझता है, ये तेलुगु समझता है? कौन सी वाली भाषा समझता है? कोई सी भी वाली भाषा नहीं समझता। पानी आपने पिया है, वो आपके शरीर में जा रहा है, वो आपके शरीर को वैसे ही स्वस्थ करेगा। इसमें वाइब्रेशन का कोई पंगा नहीं है। ऐसा कोई वाइब्रेशन जैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इस बात को हमें बहुत ज्यादा सही तरीके से समझने की जरूरत है। अदरवाइज एक बात बताओ कि आपके सामने मान लीजिए कि आप तमिल नहीं जानते और आपके सामने कोई तमिल के अंदर बोल रहा है,
तो तमिल के अंदर बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है उसका मैसेज आप अपने दिमाग में रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। रिसीव ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आपसे जब पूछा जाएगा कि उसने क्या बोला, आप बता ही नहीं पाओगे। भाई आपकी ऐसी स्थिति है जो कि लैंग्वेज समझता है और लैंग्वेज बोल सकता है, लेकिन वही लैंग्वेज जो आप समझते हो, आप जानते हो, उसी के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो लैंग्वेज आप जानते नहीं, जो लैंग्वेज आप समझते नहीं, उसके अंदर आप मैसेज भी रिसीव नहीं कर सकते और उस मैसेज को अपने दिमाग में इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, उसको आप अपने दिमाग के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, उसको आप रिप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस लैंग्वेज की। तो हम अपनी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग बचपन से उस लैंग्वेज के अंदर हुई है। इस कारण से हम लैंग्वेज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं। भाई साहब, इस पानी की कौन सी जगह पे ट्रेनिंग हुई है? कौन से स्कूल में जाके ये पढ़ के आया है? कौन से कॉलेज में जाके ये पढ़ के आया है? कौन से इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ये पढ़ के आया है जिसके अंदर इसके अंदर ये समझ है कि भाई ये हिंदी लैंग्वेज समझता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, ये तमिल समझता है, ये तेलुगु समझता है? कौन से स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ा लिखा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर यह बात बहुत अच्छे से गहराई में उतार लेने की है कि ये जो हम बातें करते हैं कि हम चीजों को क्या दे रहे हैं, वाइब्रेशंस दे रहे हैं, और वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो फिर उन चीजों के अंदर वाइब्रेशंस आ गए हैं, वो चीजें चार्ज हो गई तो वापस आपको लौट के क्या देगी, वाइब्रेशन देगी। अब इसके चक्कर के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकली परेशान हो रहे हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकली किस तरह से परेशान हो रहे हैं कि भाई पानी अगर आप पी रहे हो, पानी अगर आप पी रहे हो तो आप उसको एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन दोगे। अगर गलती से भी पीते टाइम अगर कोई नेगेटिव बात दिमाग में आ गई, अगर आपने नेगेटिव कुछ सोच लिया, तो ये पानी अंदर जाके क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। भाई ना तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन देने से वो कुछ पॉजिटिव करने वाला है, और ना ही आपके कुछ नेगेटिव थॉट आ जाने से या आपके कुछ नेगेटिव बोल देने से वो आपके भीतर जाके कुछ नेगेटिव कर देने वाला है। लेकिन हमारा इस प्रिंसिपल को सही मानना, जो कि एक प्रकार का फॉल्स प्रिंसिपल है, जो किसी भी तरह से साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, कि भाई साहब पानी के अंदर ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जो आपके शब्दों को अंडरस्टैंड करती है, आपके शब्दों को समझती है। लेकिन अगर हम इस फॉल्स प्रिंसिपल को अगर हम मानते हैं, अगर इस फॉल्स प्रिंसिपल, इस फॉल्स परसेप्शन को अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, तो फिर हमारे साथ में एक परेशानी क्या होती है कि हम यूं सोचते हैं कि जब आप पानी पी रहे हो तो आप एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव सोचोगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। अब यहां पर दिमाग है, दिमाग के अंदर तो कुछ भी चल सकता है। अब कुछ भी चल सकता है तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की परेशानी होती है कि सर हम जब पानी पीते हैं ना तो हम कोशिश ये करते हैं कि दिमाग में पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं पानी को। अब मान लीजिए कि गलती से वहां पर अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो हम उस पानी को वापस उल्टी करके बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो पानी अगर अंदर रह गया तो बड़ी दिक्कत करेगा, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उल्टी करके बाहर निकालते हैं। फिर दिमाग के अंदर एकदम सही पिक्चर क्लियर करते हैं और पिक्चर क्लियर करने के बाद में उस पानी को हम पीते हैं। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा रिपीटेशंस हो रहा है पानी को लेके, कहीं पानी जो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस अंदर ले गया और पानी अंदर गड़बड़ तो नहीं कर देगा, इसके कारण से हमने कंपल्सिवली उसको बाहर निकाला, ये धीरे धीरे हमें ओसीडी की तरफ ले जा रहा है। इसको हमें सही तरीके से समझने की जरूरत है, जो कि एक प्रकार की क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी तरफ हमें लेके जा रहा है। लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही जैसे ही उन्होंने ब्रश किया, ब्रश को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि ब्रश करूंगा तब अंदर क्या है कि दांतों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। नहा रहा हूं, मैं नहाने वाले पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं ताकि नहाना मेरा अच्छा हो। खाना खा रहा हूं, मैं खाने को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। कपड़े पहन रहा हूं, मैं कपड़े को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। मैं जूता पहन रहा हूं, जूते को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। मैंने बैग उठाया, मैं बैग को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। मैं कार में बैठा हूं, कार को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। पूरा जो दिन है ना वो इसी में बीत रहा है कि सब चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव 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 वाइब्रेशंस दे रहा हूं। और अगर गलती से ही कहीं दिमाग के अंदर ये आ गया कि नहीं, वहां पे तो कुछ नेगेटिव आ गया था उसको वाइब्रेशंस देने के चक्कर में, तो फिर उस एक्टिविटी को वापस क्या करना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है, कंपल्सिवली रिपीट करना पड़ रहा है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने कार को क्या दे दिया, नेगेटिव वाइब्रेशंस दे दिया। अब कार कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं करवा देगी। अरे भाई वो कहां से एक्सीडेंट करवा देगी? जो कंपनी ने उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है, जो कंपनी ने उसके हार्डवेयर को बनाया, वो वैसे ही काम करेगा। आप बातों से उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर घुसा रहे हो, ये तो किसी भी तरीके से पॉसिबल
नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, अन्यथा ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसके शिकार हम यहां पर हो सकते हैं। हमें यहां समझने की जरूरत है कि ये जो पावर ऑफ वाइब्रेशन जो इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पानी के अंदर मेमोरी है, आपके कपड़ों के अंदर मेमोरी है, आपके जूतों के अंदर मेमोरी है, आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के पास में मेमोरी है और वो आपके शब्दों को समझते हैं। भाई साहब, आपकी अगर ट्रेनिंग हिंदी में नहीं हुई हुई होती, आपकी अगर ट्रेनिंग इंग्लिश में नहीं हुई हुई होती, तो आप हिंदी और इंग्लिश भी नहीं समझते। आप बचपन से कितना स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पढ़े हो, आपको एक फैमिली एनवायरनमेंट मिला, आपको एक सोशल एनवायरनमेंट मिला जिसके अंदर आपने सीखा, आपने समझा, आपने अंडरस्टैंड किया। इस कारण से आप इस लैंग्वेज को समझ रहे हो और इस लैंग्वेज से रिलेटेड डाटा को आप अपने दिमाग के अंदर क्या कर पा रहे हो, स्टोर कर पा रहे हो। अगर आपकी ये लर्निंग नहीं हुई होती ना, तो आप इस लैंग्वेज को आप इंसान होते हुए भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं है। तो आपके आसपास ये जो ऑब्जेक्ट्स है, पानी की कहां ट्रेनिंग, जूतों की कहां ट्रेनिंग, कपड़ों की कहां ट्रेनिंग, आपके आसपास घर का जो फर्नीचर है, कई लोग कह देते हैं कि अच्छा इस फर्नीचर के अंदर नेगेटिव वाइब्स हैं, तो ये फर्नीचर जो है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो वाइब्रेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के अंदर जो प्राकृतिक जो वाइब्रेशन, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम एंड मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन जो उनके अंदर है, वही आपके भीतर है, वो सब जगह पे है। लेकिन ये जो हम कहते हैं कि नहीं इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस है और इसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस है, और अगर आप इसको चार्ज करते हो तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो जिससे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और वापस रिटर्न में वो आपको पॉजिटिव देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पानी पी रहे हैं, आप चाहे उसको पॉजिटिव दे रहे हैं चाहे नेगेटिव दे रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप कपड़े पहन रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जूते पहन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार में बैठ रहा हूं, पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्यथा हम धीरे धीरे किसकी तरफ चले जाएंगे, ओसीडी के साइकिल के अंदर घुस जाएंगे, एंटर हो जाएंगे कि हमें हर बार कंपल्सिवली चेक करके रिश्योरेंस करना पड़ेगा दिमाग के अंदर सब पॉजिटिव तो आया ना, कुछ नेगेटिव तो नहीं चलाना ये एक्टिविटी करते वक्त। यहां हम फंस जाएंगे। तो दोस्तों, क्लियर कट जो इसके ऊपर कंक्लूजन है हमारा, वो कंक्लूजन हमारा ये है कि पावर ऑफ वाइब्रेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप चीजों को वाइब्रेशंस दो, वो रिटर्न में आपको वाइब्रेशन देगी। इस चीज को सही तरीके से समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवर थिंकिंग हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, OCD हो, इन सब को हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।